तो आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। वृंदावन का बहुत सुंदर भाव आप सभी से निवेदन है कि मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए साथ में जरूर गाएं। राधा बो राधा बो वृंदावन की गलियां डोल। 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 राधा बो 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 वृंदावन की गलियां डोल। राधा बो वृंदावन की गलियां डोल। राधा बो राधा बो वृंदावन की गलियां डोल। राधा बो वृंदावन की गलियां डोल। क्या सुंदर भाव। इसी भजन के माध्यम से आप समझिए कि भगवान श्री कृष्ण और साथ में शोभायमान श्री राधा जी, कितना सुंदर श्रृंगार। कान्हा के शीश पे मुकुट राधा बोल राधा बोल। राधा बो राधा बो राधा बोल राधा बोल। राधा बो राधा बो वृंदावन की गलियां डोल। राधा बो वृंदावन की गलियां डोल। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए जा। राधा बो वृंदावन की गलियां डोल। राधा बोल राधा बोल वृंदावन की गलियां डोल। राधा बो राधा बो
की प्यारी राधे राधे जय राधे 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 जय 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 राधे ऐसे नहीं राधे राधे जय 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 राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय बोल बरसाने वारी की कारण करुणा वरुणालय परात पर परमाखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण साथ में शोभायमान श्री राधा आप सबके मध्य में मंच पर विराजमान अक्षर ब्रह्म के रूप में श्रीमद् भागवत जी कथा मंच पर उपस्थित पूज्य वैदिक ब्राह्मणों एवं मां शारदा के उपासक सभी संगीत प्रेमी भाइयों, कथा पंडाल में उपस्थित भक्ति स्वरूपा प्रिय माताओं, देव स्वरूप प्रिय सज्जनों को इस दास की ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। लगता है नाराज हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा आवाज नहीं आ रही। कल तो मान लो पूड़ी खाई थी तो थोड़ी सी गैस बनी होगी, आज तो बढ़िया चकाचक रोटी खाई है। हाँ, थोड़ा एक्टिव रहिए। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि भागवत जीते जी व्यक्ति को मुक्त तो करती है, लेकिन मरणोपरांत भी प्रेत योनि से भी मुक्त कर देती है। और जब अनेक जन्मों का भाग्य उदित होता है तब भागवत सुनने को मिलती है। आप सभी 7 दिन तक इस दिव्य अनुष्ठान में सम्मिलित हैं, तो प्रेम और श्रद्धा पूर्वक आज की द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल आपने श्रवण किया कि धुंधुकारी जो था वो प्रेत योनि में पड़ा। भाई गोकर्ण ने गया में श्राद्ध कराया, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो गोकर्ण जी ने अपने आराध्य सूर्य देव का ध्यान किया।
पूछा कि मैंने अपने भाई के लिए गया में श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी वो मुक्त नहीं हुआ। ऐसा क्या करें जो वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। कल की कथा याद है आप लोगों को? जिनको याद है वो तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और जिनको नहीं याद है वो ऐसे नहीं कर सकते। फालतू का एक दिन का पैसा बर्बाद हो गया जब सुना ही नहीं तो क्या, व्यर्थ जा रहा है महाराज, व्यर्थ जा रहा है समय। अगर यहाँ बैठकर भी कथा आपके अंदर ना बैठी तो यहाँ पर बैठना व्यर्थ है, व्यर्थ है बैठना। कल की कथा दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, थोड़ी थोड़ी सुनो। गोकर्ण जी ने जब गया में श्राद्ध कराया, भाई की धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई तो भगवान सूर्यदेव से पूछा कि क्या किया जाए। तो भगवान सूर्य ने कहा कि भागवत कराओ, भागवत का आयोजन कराओ, उसको सुनाओ, और निश्चित ही है कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। वही किया महाराज। गोकर्ण जी ने अपने गांव में निमंत्रण सभी को दे दिया, ढिंढोरा पीट दिया कि भाई इस समय पर शुभ मुहूर्त में भागवत का आयोजन होने जा रहा है, जो कोई भी भागवत सुनना चाहे वो उपस्थित हो। सभी उपस्थित हुए। धुंधकारी आया, बांस में जाकर बैठ गया। मजे की बात सुनी, यहां तक तो आपने सुना ही था, आगे सुनिए। 7 दिन बीत गए, प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी मुक्त हो गया। विमान आया है, भगवान के पार्षद आए लेने, खुद विमान लेकर कि चलो भैया स्वर्ग चलो। तो जितने और बैठे हुए थे उन्होंने बोला भैया ये तो भेदभाव है, भाई कथा एक ने थोड़ी ना सुनी, कथा तो सबने सुनी, तो विमान एक के लिए क्यों, सबके लिए आना चाहिए था। तो भगवान के पार्षद कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थिता, श्रवणं तो कृतं सर्वेण तथा मननं कुरु। सुनने की 3 विधि मैंने बताई थी आपको, किसी को याद हो तो हाथ खड़ा करो। ये क्लास है महाराज, होमवर्क पूरा करके नहीं आ रहे आप लोग। सुनने के 3 तरीके होते हैं, तभी सुनना सार्थक होता है, बताया था मैंने कल। बोलो, आता है? किसी को आता है तो हाथ खड़ा करो, बोलो। हाँ, सुनना, फिर उस पर मनन करना, चिंतन करना, और फिर उसी सुने हुए को, चिंतन किए हुए को किसी दूसरे को कहना। अगर ये 3 चीजें आप करते हैं तो आपका सुनना सार्थक है, वरना तो आप सुन ही रहे हैं बस। अब वही किया। भगवान के पार्षद कहते हैं कि धुंधकारी ने प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए एक मन होकर भागवत को सुना है, तो वो मुक्त हो गया। तुम जितने बैठे हो, बैठे तो सारे हो, सुना किसी ने नहीं। तो क्वालिटी गिनाते हैं, बोले श्रोता भी 3 तरीके के होते हैं। श्रोता किसे कहा जाता है? सुनने वाले को, जो सुनता है बैठकर उसे श्रोता कहा जाता है। और श्रोता 3 तरीके की क्वालिटी बताई। पहले नंबर पर होता है श्रोता, जो बैठकर ध्यान पूर्वक कथा को सुनता है। दूसरे होते हैं सोता, जिनका काम है कथा में आए, बढ़िया सी एक टेक ढूंढी,
खंबे की टेक, दीवार की टेक, कोई बढ़िया एक टेक मिल गई और जाते ही नींद चुड़ाई हो, जहां ठंडी हवा लगी। महाराज जी ध्यान है, और यहां तक सोते नहीं हैं, कई लोग तो सपना तक देख लेते हैं। एक सेठ जी का कपड़े का व्यापार था, कथा सुनने का कभी समय नहीं मिलता, दुकान से थके हुए थे, भागवत चल रही थी। देवी जी ने कहा कि जाओ भैया भागवत सुनाओ। सेठ जी गए, घर के थके हुए, और जैसे ही कथा पंडाल में पहुंचे, ठंडी ठंडी हवा लगी कूलर की, सोई महाराज नींद आ गई, जाते ही नींद जुड़ाई हो, सो गए। और इतना सो गए कि खर्राटे आने लग गए महाराज। और खर्राटे नहीं, सपना भी देखना शुरू कर दिया। और सपने में क्या देख रहे हैं? कपड़े के व्यापारी तो कपड़े का व्यापार देख रहे हैं कि एक ग्राहक कपड़ा खरीदने के लिए आया। सेठ जी सपने में ही थान खोलकर कपड़ा दिखा रहे हैं। बोले ये देखिए, ये क्वालिटी देखिए, ये क्वालिटी देखिए, ये रेशम का, ये भागलपुरी। अपनी अपनी कपड़े की, जितने भी कपड़े थे सबकी क्वालिटी दिखा रहे हैं सपने में। तो ग्राहक ने पूछ लिया, बोले ये कपड़ा कितने का है? बोले 10 रुपए मीटर। बोले ना, 4.5 रुपए मीटर अगर दे रहे हो, 5 रुपए मीटर पहले बोला। जब वो 8 में आया तो ग्राहक बोला कि अगर आप 8 में देंगे तो अब मैं 4.5 में खरीदूंगा। 4.5 में दो दे रहे हो तो बोलो। और इतना सपना देख ही रहे थे कि अनबन हो गई दोनों में। 4.5 में भाव बना नहीं और आंखें बंद। ग्राहक जाने लग गया। तो सपने में कथा में बैठे बैठे चिल्ला क्या रहे, अरे ले जा 4.5 में। और दोनों हाथ फैला दिए। कथा में बैठे, सो रहे, सपना देख रहे हैं और बोल क्या रहे हैं सामने, ले जा 4.5 में, 2 ही हाथ पसार। दोनों हाथ फैलाए। अरे बोला कहाँ जाता है? रुक जा, ले जा 4.5 में, 2 ही हाथ पसार। और बगल में बैठे सेठ को कुर्ता दीनो फाड़। अब भाई जब थान से कपड़ा निकालेंगे तो नोचते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा काटेंगे कैंची से, फिर ऐसे करके पर फाड़ देते हैं। तो कई लोग तो सपना भी देख लेते हैं। बातों बातों में ही बोला ले जा 4.5 में, 2 ही हाथ पसार। और आगे बैठे भगत को कुर्ता दीनो फाड़। कई लोग सोते ही नहीं, सपना भी देख लेते हैं। और मजे की बात ये सुन लीजिए, भागवत की कथा का या किसी विशेष प्रवचन का या किसी महत्वपूर्ण बात का अगर प्रभाव आपके जीवन में पड़ गया तो मैं तो कहता हूं कि एक शब्द भी अगर आपके जीवन में आया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति कथा सुनने गए, जाते नहीं थे, देवी जी ने भेज दिया। देवी जी पीछे से भेजती हैं सबकी। ऐसा आपके साथ भी हुआ? तो धर्मपत्नी ने भेज दिया कि बोले अगल बगल में भागवत हो रही है, आप कभी जाते नहीं हो, चले जाओ। बोले क्या सुने, रोज तो भागवत होती है। बोले कुछ तो सुनोगे, जाओ। पहुंच गए।
सेठ जी थे, जाने माने सेठ थे, कथाओं में कभी जाते नहीं, भेज दिया। जैसे ही पब्लिक ने देखा बोला अरे सेठ जी आ गए, तो सबने कहा आइए 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 आइए, स्वागत आइए। सेठ जी अंदर आए, बोले बैठिए बैठिए बैठिए, बैठाला गया। कथा विश्राम हुई, सो गए। कथा खत्म, सब चले गए, ब्यास जी भी चले गए। और कथा पंडाल में बैठे कौन? दो लोग। वो दो लोग कौन? एक वो सेठ जी जो सो रहे थे, और दूसरा वो जिसके आसन पर बैठकर सो रहे थे। कि सेठ जी उठे तो अपना आसन उठाए। दो ही लोग बैठे, एक वो जो सो रहे थे, एक वो जो जिसके आसन पर सो रहे थे। वो एकदम से आंखें खुली, अरे अरे हाँ क्या बात? बोले अरे सारा पंडाल खाली, कहाँ गए सब? बोले भैया सब चले गए। बोले तो आप? बोले जाइए जाइए। घर पहुंचे, धर्मपत्नी ने पूछा, बोले 3 घंटे कथा सुन के आए हो, आप लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग कथा ध्यान से सुन नहीं रहे हो। पत्नी ने पूछा, बोले क्या तुम सुनकर आए कथा में? बोले 3 ही बात कही, 3 ही बात मैं सीख कर आया। बोले क्या? बोला आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। बोले 3 ही बात सीखी, और बीच की कथा उसमें तो सो गए। 3 ही बात सीखी। बोले चलो कोई बात नहीं, कुछ तो सीखा, कल चले जाना, कुछ नया सीख कर आना। ठीक है जी। रात्रि में सो गए, नींद आ गई। और मजे की बात क्या हुआ, घर में चोर घुस गए। खिड़की से जैसे ही चोर कूदा, खटर पटर की आवाज हुई। सेठ जी नींद में ही बड़बड़ा रहे हैं, आइए 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 आइए, स्वागत है आइए। चोर ने सोचा कि अरे देख लिया, अब तो पकड़ा गया। जब वो पीछे मुड़ के खिड़की से वापस जाने लग गया, तो पीछे से सेठ जी बोले, बोला बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ जा रहा है? बैठिए। तो चोर समझ गया कि पक्का अब सेठ जी ने देख लिया है। वो बैठ गया। थोड़ी देर देखा कि सेठ जी कुछ बोले ही नहीं, उठकर आए नहीं। थोड़ी देर बाद सेठ जी चिल्लाते हैं, बोले जाइए जाइए जाइए। चोर तुरंत भाग गया, बोला अरे आज बच गया। तो आप समझिए, झूठे 3 शब्द जब घर के चोरों को भगा सकते हैं, तो यहां पर 7 दिन के सच्चे शब्द आपके अंदर बैठे हुए चोरों को कैसे नहीं भगाएंगे? आप कथा पर ध्यान तो दीजिए। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें। कल तक आपने महात्म्य सुना, आज से श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंद प्रारंभ हो रहा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में किसी देवी देवता विशेष का नाम नहीं लिया, सत्य को नमस्कार किया। क्यों किया? इसलिए किया कि आगे कलयुग में लोग अपने अपने धर्म का बंटवारा कर लेंगे। बोले ये कृष्ण जी के हैं, बोले ये राम जी के हैं, बोले ये देवी के हैं, बोले ये हनुमान जी के भगत हैं। सब अपने अपने अलग अलग विभाग बना लेंगे। तो आने वाले समय में अगर किसी देवता विशेष का नाम ले दिया, कृष्ण का नाम ले लिया होता मानो,
तो कृष्ण की भक्ति जो करते हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारा ग्रंथ है। देवी का नाम ले लिया होता तो देवी वाले ये कहते हैं कि ये हमारा ग्रंथ है। इसलिए किसी देवता या देवी विशेष का नाम नहीं लिया, सत्य को नमस्कार किया। क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, सत्य को नमस्कार किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यद्यति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य को नमस्कार किया। क्या कहते हैं? जन्माद्यस्य यतः, जो जन्मादि विकार से रहित होता है, जिसका जन्म कभी होता नहीं, कभी मृत्यु नहीं होती। आपने कभी सुना कि भगवान ने किसी के गर्भ से जन्म लिया? लेकिन मैं जानता हूं कि किसी के गर्भ से जन्म लिया है भगवान ने। आप जानते हैं? किसके? बताओ। हैं? किसके? हमारे। भगवान ने कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कभी जन्म नहीं लेते गर्भ में, कभी नहीं आते, और ना कभी उनकी मृत्यु होती है। जब उनका मन होता है लीलाओं को करने का, तब वो अवतार ले लेते हैं। और जब धर्म की स्थापना हो जाती है, मन भर जाता है, तो अपनी लीलाओं का संवरण करके अपने धराधाम को चले जाते हैं, मरते नहीं। भाई, जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। भगवान अवतार लेता है। जो जन्मादि विकार से रहित होने पर भी लोगों को बताने के लिए, हम सभी को लुभाने के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतार लेता है। किस लिए? केवल हमारे लिए। अगर भगवान इस धराधाम पर ना आए, लीलाएं ना करें, तो उनकी कथा को बिना गाए हम उद्धार कैसे पा सकते हैं? इसलिए हमारी लीलाएं कथाएं बन जाएं और लोग उन कथाओं को सुनकर मुक्त हो जाएं। इसलिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। जन्म होता नहीं, लेकिन फिर भी आते हैं। और भगवान जो है कण कण में व्याप्त है, लेकिन दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है? बताओ। अरे महाराज, मंदिर में रखे हुए भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई देते लोगों को। साक्षात आ जाएं तो पता नहीं। उसमें भी कई ऐसे लोग होंगे जो भगवान की ही परीक्षा ले लेंगे। तो भगवान कण कण में व्याप्त है, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो कैसे पता चले कि वो कण कण में व्याप्त है? एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। समझ में आ रही है सबको कथा? ऐसे करो। नहीं आ रही तो ऐसे करो, फिर दूसरे ढंग से समझाएंगे, कुछ और सरल लेकर आएंगे। समझ में आ रही है? सरल समझो। भगवान इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। कैसे पता चले, कैसे अनुभव में आए? सुनो। किसान जब खेत में
गेहूं बोने जाता है तो क्या लेकर जाता है? गेहूं के दाने। क्या लेकर जाता है? उन्हीं दानों को बिखेरता है। उन्हीं दानों को बिखेरने के बाद होता क्या है? गेहूं का दाना वही बिखेरता है। कुछ महीनों बाद उसमें बड़ी बड़ी घास फूस जम जाती है। कभी किसी ने अगर उस खेत की तरफ देखा होगा तो ये कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि भैया तुम्हारे खेत में बड़ी बड़ी घास फूस हो गई। क्या बोलता है? बोलता है तुम्हारे यहाँ बढ़िया गेहूं हुआ है। अब वास्तविकता में अगर देखा जाए क्या वो गेहूं दिख रहा है? बताओ, जो दाना बोया गया था वो क्या अब दिख रहा है? गायब हो गया। लेकिन वही कुछ महीनों बाद जब फसल पकती है, सुंदर छोटी छोटी बालियां आती हैं और बालियों में पूरे में गेहूं भरा होता है, तो जो गेहूं हमने बोया था वही गेहूं आज हमारे सामने हमको दिखाई दे रहा है। ठीक ऐसे ही हम जब गर्भ में होते हैं ना तो भगवान हमें दिखाई देता है, उससे प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। ये मलमूत्र का द्वार गंदगी से भरा हुआ थैला और उसी में वो बच्चा चारों तरफ से लिप्त गंदगी से परेशान होता है। यहाँ तक कि माँ पानी तक अगर पीती है तो बच्चे को लगता है, मिर्च खाती है तो लगता है, खट्टा खाती है तो लगता है। तो गर्भ जैसा दुख, गर्भ में जब हम होते हैं तब छटपटाते हैं, तब प्रभु दिखाई देता है। लेकिन गर्भ में रहते समय दिखाई देने के बाद जब गर्भ से बाहर आते हैं तो भगवान भूल जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे खेत में फसल उगने पर गेहूं का दाना नहीं दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार हम निकले तो उसी गेहूं के दाने से हैं, लेकिन गेहूं का दाना जन्म लेने के बाद गायब हो जाता है। अब वो याद कब आता है? जब प्राण छूट रहे होते हैं, जब हम पक चुके होते हैं, जब तोड़ने की बारी आती है, तब वो गेहूं का दाना हमें दिखाई देता है, तब परमात्मा याद आते हैं। तो प्रभु हम सबको आनंदित करने के लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। और यही नहीं, ऐसी ऐसी भगवान ने लीलाएं की हैं कि बलदेवादयोपि मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान भी उनका पार नहीं पा पाए। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के साथ चलते हुए साथ में बलदाऊ भैया भी पता नहीं लगा पाते कि कौन सी लीला कन्हैया कर गया, नहीं पता चलता। मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यद्यत्र सर्गो मृषा। जैसे ये संसार दिखता तो सत्य है लेकिन वास्तव नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, फसल खत्म होती है कि खाने वाले खत्म हो जाते हैं? बोलो, फसल खत्म होती है कि खाने वाले खत्म हो जाते हैं? फसल नहीं खत्म होती, खाने वाले खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब एक दिन समाप्त होने वाला है। ये सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम, केवल ईश्वर ही सत्य है और सब मिथ्या। जैसे प्यासे हिरण को दूर रेगिस्तान में रेत के ऊपर जब
ज़्यादा तेज धूप लगती है तो आपने देखा होगा कि दूर से जब देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पानी बह रहा हो। आप रोड पर खड़े हो, आरसीसी की बढ़िया रोड हो, डामर की रोड हो, आप दूर खड़े हो जाएं और 500 मीटर दूर देखें तो धूप में आपको ऐसा लगेगा कि रोड के ऊपर पानी हो। ऐसे ही प्यासा हिरन जब रेगिस्तान में पहुंचता है, धूप दिखाई देती है तो लगता है दूर से कि वो पानी है और भागता है। वहां तक पहुंचता है तो वो गायब, दूर देखता है तो और दूर दिखाई देती है, फिर वहां तक भागता है लेकिन पार नहीं पाता। ऐसे ही हम संसार में भागते तो चले जा रहे हैं लेकिन इस संसार से पार नहीं पा रहे हैं। पार केवल भगवान की शरणागति कर सकती है। भवसागर चाह पार जो पावा, इस भवसागर से अगर कोई पार जाना चाहता है तो उसका केवल एक ही उपाय है, ये लिख लो आज। धन दौलत यश वैभव, पिता पुत्र माता पत्नी पुत्री समाज परिवार, ये कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं आता। एक अनुभव में एक बात लाना, अभी नहीं, जब अनुभव करना हो तो एक बार झूठ ही बोल दो कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि भैया 2-4 दिन के मेहमान हो। लेकिन एक महाराज जी के पास मैं गई थी, उन्होंने ये बोला कि अगर तुम्हारे साथ कोई भावुका, ये भागवत क्या है? ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवत। अच्छा एक चीज बताओ, आम खाते हो तो आम में रस कैसा होता है? मीठा। पके हुए आम में रस कैसा होता है? मीठा। अब वो रस आया कहां से? बोलो। पेड़ से ही आया भाई, पेड़ की जड़ से ही आया ना। जड़ों ने शाखाओं तक पहुंचाया और शाखाओं ने फल तक पहुंचाया। आम को खाने में मधुरता आती, मीठा लगता है, और वही रस को अगर चखना हो, पेड़ की एक डाली तोड़ो और खाकर देखो, रस मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आया तो पेड़ से ही है। उसी पेड़ का सारा रस कहां चला गया? फल में। ऐसे ही वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, जिसमें सारे रस का निचोड़ जिस फल में आ गया है, वो कौन है? भागवत। बोले पका हुआ फल? बोले हाँ। बोला करना क्या चाहिए? बोला इसको खूब पियो। ब्याह जी से किसी ने पूछा, बोला इसको पीना कैसे? फल तो खाया जाता है ना? फल तो खाया जाता है, पिया कैसे जाता है? बोलो खाए वो जाते हैं जिसमें कोई त्याज्य वस्तु हो। आम खाओ तो गुठली फेंको, छिलका फेंको। तरबूज खाओ तो बीज फेंको, छिलका फेंको। खरबूजा खाओ तो छिलका फेंको, बीज फेंको। केला खाओ तो गुदा गुदा खाओ, छिलका फेंको। खाया वो जाता है जिसमें त्याज्य योग्य, त्यागने योग्य कोई वस्तु होती है। इसमें कुछ त्यागने योग्य नहीं है, इसको तो पीना ही है। और पीना कैसे है? बोले कानों का दोना बनाकर। इन कानों के दोने से
भागवत के रस को पियो पियो। कितना पियो? मुहर हो नित्य निरंतर, जब तक ये श्वास चलती रहे तब तक भागवत सुनते रहो। मैंने आपको बताया ना कि भागवत सबके अंतःकरण में भरती नहीं। अच्छा जल्दी से बताना, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप लोग भरते क्या हैं? आप लोग अपने अंदर भरते क्या हैं ये अभी पता चल जाएगा। जल्दी से बताना। 5 दिन पहले दिन में रोटी किस सब्जी के साथ खाई थी? बताओ 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 बताओ, जोर देना पड़ रहा है। वो तो कुछ भी बोलोगे आप, ना मैंने देखा है ना किसी और ने देखा, लेकिन 5 दिन खाई हुई सब्जी आज याद नहीं है। अगर याद भी आएगी तो जोर देना पड़ेगा। यही नहीं, आगे सुनो। 6 महीने पहले पड़ोसी से लड़ाई हुई थी, है क्या कहा था उसने? एक एक बात आप बता दोगे और अपनी 2-4 और लगा के कह दो। 6 महीने की कही हुई बात उसकी याद है। क्यों? क्योंकि उसकी बात को आपने भर लिया। भर लिया तो जो भरा होता है वही बाहर आता है ना? जो भरा होगा वही बाहर आएगा। इसलिए ये भरने योग्य नहीं है। भरना है तो भगवान का रस भरो। तो आगे कहते हैं ये समय है 7 दिन का है, 1 दिन व्यतीत हो चुका है। और मजे की बात देखिए, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब कथा सुनाई तो जैसे हम 3 घंटे बैठकर कथा सुन रहे हैं ऐसे नहीं सुनाई। दिन रात 7 दिन दिन रात भागवत सुनाइए, तब जाकर भागवत पूरी हुई। और हम लोग 3 घंटे बैठने में ही टेढ़े पड़ जाते हैं, होता है कि नहीं? इसलिए 7 दिन मिला है। इन 7 दिन को सार्थक बनाने के लिए हम सचेत रहें। कल के समय का कोई पता नहीं है। कल के भरोसे आप सोचें कि बैठे रहेंगे, कल किसी का नहीं आता। कल देखा किसी ने? बोलो। कल कह सकते हैं लेकिन कल देख नहीं सकते। कभी देखा कल? बोलो बोलो, किसी ने देखा हो तो हाथ खड़ा करो। कल कोई नहीं देखता, सब आज देखते हैं। कल कह सकते हैं, बता सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं, लेकिन कल को जी नहीं सकते। आज को ही जीना पड़ता है। तो आज जो समय आपके पास है उसको व्यर्थ ना करें। ये श्वास कब रुक जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए 7 दिनों में सावधान होकर सुने। बहुत सुंदर भाव। आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग मेरे साथ गाएंगे। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। हाँ, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल। तुझे जाना पड़े वहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ
रुक जाए कब कहाँ पर। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोल भक्तवत्सल भगवान की। मत हंस कभी किसी पर न तो दिल दुखा किसी का। मत हंस कभी किसी पर न तो दिल दुखा किसी का। जीवन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सावधानी सचेत करने का भजन है। क्या क्या नहीं करना चाहिए। हाँ मत हंस कभी किसी पर न तो दिल दुखा किसी का। मत हंस कभी किसी पर न तो दिल दुखा किसी का। हाँ मत हंस कभी किसी पर न तो दिल दुखा किसी का। मत हंस कभी किसी पर न तो दिल दुखा किसी का। ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा। क्या हाल हो वहाँ पर तो का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पर तुझे जाना पड़े वहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छूले। कर जा तो काम ऐसा जो बुलंदियों को छूले। कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छूले। कर जा तो काम ऐसा जो बुलंदियों को छूले। हाँ इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा। आ जाए हर जगह पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। हाँ सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर।
हर श्वास में पुकारा जिसने भी नाम तेरा, हर सांस में पुकारा जिसने भी नाम तेरा। अंतिम पंक्ति कह रहे हैं कि श्वास में अंतिम श्वास, और अंतिम श्वास जब व्यक्ति की निकलती है तो निश्चित ही नहीं है कि राम नाम लेकर मरेगा, है ना। तो श्वास श्वास प्रति नाम रट, वृथा श्वास मत खो। जब आज से अभ्यास डालोगे तब अंतिम समय पर राम नाम निकलेगा, वैसा नहीं निकलेगा। अभी से ही अभ्यास डालना पड़ेगा। तो प्रभु का नाम कैसे लेना है? हर श्वास में पुकारा जिसने भी नाम तेरा, हर सांस में पुकारा जिसने भी नाम तेरा, हर श्वास में पुकारा जिसने भी नाम तेरा, हर सांस में पुकारा जिसने भी नाम तेरा। पहुंचा है वो जहां में आ, पहुंचा है वो जहां में, पहुंचा है वो जहां में, पहुंचा है वो जहां में। रहमत के आसमां पर सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पर, दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पर। तुझे जाना पड़े वहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कौड़ी कौड़ी जोड़ के जिंदगी भर जो कमाना चाहिए था वो नहीं कमाया, श्वास व्यर्थ गवाई। अभी मैंने बताया ना, हर श्वास में पुकारा जिसने भी नाम तेरा। जिंदगी में श्वास में जोड़ना चाहिए था कुछ और, लेकिन जोड़ा क्या? कौड़ी कौड़ी जोड़कर जोड़े लाख करोड़, लेकिन होता क्या है? चलती बेर न कुछ मिला। मरने के बाद सिकंदर जब मरा ना, तो उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई थी कि जब मेरी यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथों को ऐसे कर लोगों को दिखाना कि इतना बड़ा सम्राट होने के बाद भी एक चवन्नी भी नहीं ले जा रहा। कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, और चलती बेर न कुछ मिला। लई लंघोटी छोड़, कफन का कपड़ा भी खींच लिया जाता है महाराज। शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं रहता, अंतिम समय पर रहता है। जब जलाया जाता है शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं रहता। चढ़ाया हुआ कफन भी खींच लिया जाता है। इसलिए जोड़ना क्या है? जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा। हमारो धन राधा, हमारो धन राधा, परम धन राधा, परम धन राधा। हम सबका धन राधा, हम सबका धन
शास्त्र कहता है द्रवय श्रवय पुलके नहीं सो शरीर कह काम। जिसका शरीर भागवत की कथा सुनने, सत्संग, प्रवचन, कीर्तन में द्रवय आंखों से जिसके आंसू ना निकले, श्रवय मन आनंदित ना हो जाए, और पुलके और आनंद में भरकर नृत्य ना करने लग जाए। देखिए शब्द है कीर्तन। क्या शब्द है? उसी शब्द का उल्टा कीजिए, क्या आता है, क्या बनता है? बोलो। उसी शब्द का उल्टा करो, क्या बनेगा? नर्तकी। तो कीर्तन तब तक पूरा नहीं होता जब तक नृत्य ना हो। तो जो लोग शर्मा रहे हैं, जो लोग नहीं कर सकते, वो लोग कम से कम जगह पर बैठकर झूम तो सकते हैं। तो सभी से निवेदन है, जिनका धन राधा है, जो इसको अपना धन मानते हैं, वो तो बैठे रहे, और जो राधा को अपना धन मानते हैं, वो लोग भाव में भर कर गाएंगे, जय राधे राधे 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 जय राधे राधे
सवार